सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस वचन के लिए जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकु यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनी यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावंद ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल कहती धन्यवाद के साथ स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। आपका वचन कहते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मेरे जिंदा परमेश्वर, हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगा हो चुका है। चंगाइयाँ इनकी जिंदगी का हिस्सा। हर एक बुरी दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के जाए। हर वो आत्मा जो शैतानी है यीशु मसीह के नाम के द्वारा इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए खुदा। तेरा मसाज इनकी जिंदगियों में आपके वचन में लिखा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मेरे खुदा बना जब ये मांगे तो इन्हें मिले। परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुन खुदा, इनकी प्रार्थनाओं को सुन के आज इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे परमेश्वर। हर एक जन आज तेरे नाम की ब्लेसिंग को ले खुदा बना। तेरा मसा तेरा पवित्र आत्मा ये छुए। बाइबल कहती है जहाँ आत्मा है वहाँ आजादी है। ए खुदा इन्हें अपने पवित्र आत्मा से ब्लेस कर, इन्हें आजाद कर, शैतानी बंधनों से आजाद कर। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 1000 गुना फल लेके हर वो आत्मा जो शैतानी है, जो इस वचन के खिलाफ है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती रहे। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 1000 गुना फल लेके शैतान की हर एक योजनाएं कैंसिल की जाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 1000 गुना फल के लेकर आए। आज का वचन इनकी जिंदगियों में बना रहे। आज के वचन के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करें। मरकुस 5 की 27 और 28 आयत में लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर के राज्य में प्रबलता से प्रवेश किया जाता है, मतलब बलपूर्वक। पर जब आप आराम से बैठे रहेंगे और जोर नहीं लगाएंगे तब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रबलता से प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आप अपनी मर्जी को हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह जब हम बाइबल में 12 सालों से लहू बहने वाली औरत के विषय में पढ़ती है तो लिखा है कि वह औरत अपने घर में ही नहीं बैठी रही कि काश प्रभु यीशु मसीह यहाँ से निकले, तब मैं बाहर जाकर प्रभु को छू लूँगी, क्योंकि मैं चल नहीं सकती। पर बाइबल कहती है कि उस औरत ने परमेश्वर के राज्य में प्रबलता से प्रवेश किया। कैसे? क्योंकि उसने कहा कि मैं जाऊंगी और प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के छोर को छू लूँगी। जबकि प्रभु यीशु मसीह को छूना आम व्यक्ति के लिए तो असंभव था, पर बाइबल कहती है कि वह गई और उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ और उसने चंगाई को पाया। याद रखिए, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, इसलिए शैतान आपको अपनी बातों में बहकाता है। पर अगर आपने शैतान की तरफ अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रवेश कर लिया, तब परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीषित करेगा और आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा और आप अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तब कोई ना कोई चीज़ आपको परेशान कर देती है और फिर आप प्रार्थना नहीं कर पाते। अगर आप उस समय प्रबलता के साथ प्रार्थना में बैठेंगे तब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। मेरे प्रियो, जब हम जक्कई के विषय में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जक्कई नाटा था और वह चुंगी लेने वाला सरदार था। तब उसे मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते से निकलना है। तब जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तब उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। उसने यह नहीं सोचा कि मैं तो शहर का सरदार हूँ, अगर मैं किसी को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ जाऊँगा तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पर लिखा है कि जक्कई प्रबलता से प्रवेश करता है और जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ता है और प्रभु यीशु मसीह पूरी भीड़ में से बोलते हैं कि जक्कई छत से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है।
बाइबल कहती है कि जक्कई घर जाकर प्रभु को बोलता है कि मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, जिससे ज्यादा लिया है उसे 4 गुना वापस करता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उधार आया है। जरा सोचिए, अगर जक्कई उस समय अपनी इज्जत की परवाह करता तो उसका कुछ न बनता, क्योंकि परमेश्वर के राज्य प्रबलता से प्रवेश किया जाता है। इसलिए मेरे प्रिय, अपनी संज्ञाई आशीष को पाने के लिए और अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के राज्य में प्रबलता से प्रवेश करें, ताकि परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोल सके और आपको आशीषित कर सके। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके राज्य में प्रबलता से प्रवेश करूँगी और अपनी मंजिल को हासिल करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में